So, hello students, welcome to this video, exercise 2.3. This contains full exercise 2.3 NCERT book, class 9th. So, let's get started. Okay, we will do it step by step in easy way. जैसे कि आप एग्जाम में लिखोगे वैसे ही. Okay, let's get started. So, first question हमारा क्या कहता है? Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. ठीक है, तो हमें इसमें चेक करना है कि किस किस पॉलिनॉमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है. ठीक है, तो फैक्टर से हम क्या समझते हैं कि जब हम x प्लस 1 Hello, welcome students. This is the video which contains exercise 2.3 complete solutions of NCERT book class 9. We will do this in a very easy step by step how that is we write in exam. जैसे कि हम एग्ज़ाम में लिखते हैं हम वैसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ बिल्कुल इजी वे में हम करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर. तो इसमें जितने भी पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें हमें चेक करना है कि x प्लस 1 किस किस का फैक्टर है. ठीक है, फैक्टर कहने का क्या मतलब है? जैसे कि 12 नंबर है. ठीक है, 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब किस किस टेबल पे वो आता है या कौन कौन सा नंबर उसे डिवाइड करता है प्रॉपर विद रिमाइंडर 0. जैसे कि 2 की टेबल पे आता है 12. ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो गए? 12 के 2 हो गया, 3, 4, 6. ठीक है, ऐसे. तो फैक्टर कहने का मतलब है जो उसको डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 दे, वो फैक्टर होता है. ठीक है, या इस पॉलिनॉमियल की बात करें तो हमने जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज 2.2 में हम जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाली थी ना, तो उसमें जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या थी कि हम x की कौन सी वैल्यू पुट करते थे कि जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू है हमारी वो ज़ीरो आती थी. तब हम बोलते थे वो वाली x की वैल्यू वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है या रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल है. ठीक है, मानो अगर x इक्वल टू -1 पर px की वैल्यू ज़ीरो आई थी हमारी, तो हम लिखेंगे जब ये -1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो हम बोलते कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px. ठीक है, तो आई गेस समझ आ गया कि फैक्टर हम किसे बोल रहे हैं. ठीक है, जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए. तो अब इसमें दिया हुआ है x प्लस 1, तो पहले हम x प्लस 1 की 0 फाइंड करेंगे, यानी उसे इक्वेट करेंगे 0 को और x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, इसमें दिया हुआ है x प्लस 1 को हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आई? -1, यानी कि हमें -1 पर चेक करना है इस पॉलिनॉमियल को कि क्या ये 0 आएगा या नहीं. ठीक है, तो x इक्वल टू -1 पर हम चेक करते हैं एक्स क्यूब. एक्स की जगह हमने पुट किया -1 लगाया क्यूब, प्लस एक्स की जगह पुट किया -1 लगाया स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह -1 एंड +1 एज इट इज़. ठीक है, तो -1 का क्यूब इज -1, 3 ओड पावर है ना. ठीक है, -1 का स्क्वायर इज +1, इवन पावर है, -1 +1. तो इस -1 से ये +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 0. यानी कि यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, क्लियर है? तो हमने ऐसे चेक करना है कि कौन किसका फैक्टर है. अब ऐसे ही सेकंड पार्ट में हम चेक करेंगे कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है. तो 0 ऑफ दिस polynomial is x is equal to -1. So let's check px is equal to x4 plus x cube plus x square plus x plus 1. ठीक है, -1 पुट किया, -1 की पावर 4 प्लस
-1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड +1 एज इट इज़। ठीक है, इवन पावर यानी कि +1, ओड पावर -1, इवन पावर +1, ये -1 एज इट इज़ +1। -1 से +1 कैंसिल, इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, आंसर आया +1। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, सो हम लिख सकते हैं कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही करना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें बताना है कि x+1 एक फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो एक्स क्यूब की जगह पुट किया -1 का क्यूब, माइनस एक्स की जगह पुट किया -1 का स्क्वायर, -2 √2 ब्रैकेट क्लोज, एक्स की जगह -1 प्लस √2 इक्वल टू, ओड पावर है तो -1, इवन पावर है तो बाहर एक माइनस ऑलरेडी है और ये आया +1, माइनस ये माइनस इधर है और ये माइनस इधर है, माइनस माइनस क्या हुआ +2 √2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही रहेगा +√2, माइनस माइनस -2 +2 प्लस √2 प्लस √2। आंसर क्या आया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आया 2√2 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2। क्लियर है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, उससे हमें बताना है कि क्या जो gx हर पार्ट में जो गिवन है, क्या वो एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का या नहीं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम अभी हमने देखा कि फैक्टर किसे बोलेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है हमें, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x+a एक फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल px का, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसकी ज़ीरो निकालेंगे तो वो क्या आएगी, x इक्वल टू -a आएगा ना। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज p - a विल बी इक्वल टू 0, कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x+a इज़ ए फैक्टर ऑफ px, तो ये होना चाहिए कि p में जब हम -a पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, वो 0 आना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वो एक फैक्टर है उसका। ठीक है, या फिर अगर p - a गिवन है ऑलरेडी 0 है, तो हम बोलेंगे कि x+a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो फैक्टर थ्योरम जो आपकी बुक में गिवन है वो ये बोलती है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हमें ये सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टर थ्योरम समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। gx दिया हुआ x+1। ठीक है, अब चेक करने के लिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम gx इज इक्वल टू x+1, इसकी हम 0 निकालेंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, तो अब px में ये -1 पुट करके देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। अगर 0 आया तो हाँ, gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, अगर नहीं आया तो gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है, तो -1 पुट करते हैं x की प्लेस पे, 2 एज इट इज़, x की जगह पुट किया -1, क्यूब लगाया, प्लस x की जगह पुट किया हमने -1 का स्क्वायर लगाया, -2, x की जगह -1 -1, 2 ओड पावर है तो -1 आएगा, इवन पावर है तो +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन होते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 इंटू -1 इज -2, +1 +2 -1, ये +3 हो गया और ये -3 हो गया, तो -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यही बोला था ना फैक्टर थ्योरम में कि अगर x+1 फैक्टर है इसका, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारा ये 0 होना चाहिए, तो ये 0 आ गया, तब हम बोल सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट करते जाने हैं आपको, 0 चेक करते जाए
तो वो फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे जी एक्स इजक्वल टू एक्स प्लस टू गिवन है, तो जी एक्स इजक्वल टू एक्स प्लस टू इजक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इजक्वल टू आया -2। अब -2 को आप चेक कर लो कि वो ज़ीरो आता है नहीं। तो एक्स की जगह हमने पुट किया -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पुट किया -2 प्लस 1। ओड पावर है तो -8 प्लस 3, इवन पावर है तो +4, 3 इंटू 2 इज़ -6 प्लस 1, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा? प्लस प्लस ऐड कर लो 13, माइनस माइनस ऐड कर लो 14, -14 आ गया, तो -1 आंसर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है? ज़ीरो आता तो फैक्टर होता। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वही जी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस थ्री है, तो जी एक्स को हमने पुट किया एक्स माइनस थ्री इजक्वल टू ज़ीरो में, एक्स की वैल्यू निकाली 3। 3 पे हमें चेक करना है कि ज़ीरो आता है या नहीं। एक्स की जगह पुट किया हमने 3 होल क्यूब -4, एक्स की जगह 3 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, सॉरी 27 आएगा। 3 क्यूब इज 27 -4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, 27 -36 प्लस 3 प्लस 6। तो सारे प्लस प्लस को ऐड कर लो। 27 3 30 and this is 36 minus 36 is 0. So yes, gx is the polynomial of px. Clear है? According to the factor theorem. तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. अब हम इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें गिवन क्या है कि x माइनस वन जो है वो फैक्टर ऑलरेडी है px का। तो अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, then according to the factor theorem, according to factor theorem, p, यहाँ पे हम a मान लेते हैं for general case. If x minus a is a factor of px, then according to the factor theorem, pa will be 0. ये हमें आंसर में ये लिखना है, तब हम अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम को। ठीक है? तो अब दिया हुआ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो हम ये सब लिखेंगे ये अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम पी ए विल बी 0 होगा। ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे सो पी वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है? तो P1 हम निकालेंगे। P1 कैसे निकालेंगे? x की जगह 1 पुट करते जाएंगे। x की जगह पुट किया 1, लगाया स्क्वायर, प्लस x की जगह पुट किया हमने 1 प्लस k एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? -2। ये +2 हो गया, 1 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई -2। ठीक है? तो हमने ये फैक्टर थ्योरम यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड की है। सभी पार्ट हम ऐसे ही निकालते जाएंगे। सेकंड पार्ट, तो इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई की, हमने यहाँ पुट किया 1, p1 इक्वल टू 0 होगा। तो 2, x की जगह पुट किया हमने 1 होल स्क्वायर प्लस k, x की जगह 1 पुट किया प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस के हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस, -2 माइनस √2। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। आगे भी इसको लिख सकते हैं, -2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है? अब कॉमन लेना हो तो √2 इसमें से कॉमन ले लो, -√2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा √2 + 1। तो ये भी ऐसे फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये आगे हमारी k की वैल्यू।
नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। p1 इक्वल टू 0 हो गया। p1 k एज इट इज़, x की जगह पुट किया 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू, एक्स की जगह 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k माइनस रूट टू प्लस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आई, ये रूट टू माइनस का है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू रूट टू माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट सेम तरीके से, p1 इक्वल टू 0, k 1, x की जगह 1 पुट किया प्लस k इक्वल टू 0, k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। सो k और k कितना हो गया, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू, ये 3 माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 2k था, 2 या मल्टीप्लाई में वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, k की वैल्यू आ गई 3/2। आई थिंक इट्स क्लियर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 सेज फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 2 का है इसलिए मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारे पास है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मिडल टर्म हमारे पास है -7x, ठीक है। इसको हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि हम 7 को लिखेंगे किसी तरह a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। और जो उसका प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए, ये जो a और c है उसका प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि 12 × 1, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं जिसका सम तो आए 7 और उसका जो प्रोडक्ट आए वो आए a इंटू सी का प्रोडक्ट, ठीक है। या मैं c लिख लेती हूँ, ठीक है, ऐसा। और जो प्रोडक्ट है हमें उसके फैक्टर्स देखने होते हैं। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 12। अब फैक्टर्स देखो, लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करके जो टर्म आती है हम उसके फैक्टर्स देखते हैं, फिर उसमें से वो नंबर 2 निकालेंगे जिसका सम 7 आता है, ठीक है। 12 के फैक्टर्स क्या हुए, तो 1 इंटू 12 ये हो गया, ठीक है। एक 2 इंटू 6, एक 3 इंटू 4, ऐसे। तो इसमें दो नंबर ऐसे चेक करो जिसका सम 7 है, सम या डिफरेंस दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 7 तो नहीं आएगा, इसमें डिफरेंस 4 है और जो सम है वो 8 आएगा, इसमें डिफरेंस 1 है और जो सम है वो 7 आएगा। तो ये हम पेयर ले सकते हैं 3 इंटू 4 वाला, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं -7x को क्या लिख सकते हैं, -3x -4x, ये लिख सकते हैं। इनको जब एडअप करेंगे तो माइनस का 7x आएगा, ठीक है। तो हम बाय ट्रायल मेथड ये वाला ले सकते हैं, -3x -4x। तो बस 12x² -3x -4x + 1, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3x, या 4x -1, या माइनस को अपन ले सकते हैं, आया 4x -1, ठीक है। तो ये 4x -1 4x -1 दोनों में से कॉमन टर्म है, ये बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट टर्म में से बचेगा हमारे पास 3x, और सेकंड टर्म में से हमें हमारे पास बच रहा है ये वाला -1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 3x -1, तो ये हमने ऐसे फैक्टराइज किया है इसको, ठीक है। ये दो जो हैं ये फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस हमने करना क्या है, जो मिडल टर्म है हमें उसे स्प्लिट करना होता है, ठीक है। उसका सम ढूंढना होता है और प्रोडक्ट इसका ढूंढना होता है 2 इंटू 3 का, ठीक है। तो ये जनरल टर्म हो गई हमारे पास ax² + bx + c की, क्लियर है। मिडल टर्म जो है bx उसको स्प्लिट करना होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म
मिडल टर्म इज 7x, ठीक है। तो ए और सी का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, 2 × 3 दैट इज 6। सो लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो इसको हमने लिखना है ए एक्स प्लस बी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 × 6 हो गया एक, तो 2 × 3 हो गया, ठीक है। और 6 के फैक्टर्स कोई है नहीं, ठीक है। तो हम इनमें से देखते हैं कि किसका सम या डिफरेंस 7 आता है, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो 6 है, सम इसका इसका सम करेंगे तो 7 आएगा, डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा। इसका सम करेंगे तो 5 आएगा, डिफरेंस 1 आएगा, तो ये ठीक है। इसका सम करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6x लिख सकते हैं। प्लस के आएंगे दोनों क्योंकि हमारा प्लस का 7x है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। हम लिख सकते हैं बाय ट्रायल मेथड वी फाउंड दिस पेयर इज करेक्ट, ओके, बिकॉज दिस गिव्स सम एज 7 एंड प्रोडक्ट एज 6। सो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x अंदर आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3, अंदर आएगा 3 2 ज़ा 6, 2x एंड 3 3 ज़ा इज़ 1। जब हम इसे अंदर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। दोनों में 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। फिर अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से बचेगा हमारे पास ये x, तो x यहाँ लिख लेंगे। सेकेंड टर्म में से हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ 3, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हमने ये फैक्टराइज कर दिया, 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में और देख लेते हैं, ठीक है। फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अब इसमें मिडल टर्म आपको पता चल गई होगी कौन सी है, 5x, ठीक है। इसको हमें लिखना है ax प्लस बी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। और जो a और c का प्रोडक्ट है वो क्या है, -36, 6 × 6 है ना a और c का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ -36, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 × 36, ठीक है, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 ऐसे, ठीक है। अब इसमें सम या डिफरेंस जो है वो 5 आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट 36 है ही, इसी के फैक्टर्स हैं। सम या डिफरेंस चेक करो, 5 आना चाहिए। इसमें तो किसी भी केस में 5 नहीं आने वाला। इसमें डिफरेंस 16 है और एडिशन करें तो 20 आएगा। इसमें डिफरेंस 9 आएगा, इसमें डिफरेंस 5 आएगा, तो ये चलेगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं बाय ट्रायल मेथड वी हैव अराइव्ड ऑन द रिजल्ट दैट 5x कैन बी रिटन एज 4x माइनस 4x प्लस 9x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्लस का 5x चाहिए, तो बड़ी वाली जो टर्म है वो प्लस लिखेंगे, छोटी वाली टर्म जो है वो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6x², 5x को हमने लिखा -4x प्लस 9x माइनस 6, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि कॉमन निकाला है ना, तो 6x² प्लस 9x यहाँ लिख लेंगे, 4x उधर लिख लेंगे, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होते हैं दोनों, इसलिए मैंने साथ में लिखे हैं, और ये 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, इसलिए मैंने साथ में लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3, इन दोनों का ही फैक्टर है तो 3 हमने कॉमन ले लिया। x भी दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3x को अंदर सबसे डिवाइड करेंगे इन दोनों टर्म से, तो क्या आएगा 2, और x एक एक्स्ट्रा है ये बच जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 2 से दोनों डिविजिबल हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, ठीक है। तो अंदर दोनों की दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, फिर 2 2 ज़ा 4, एक्स यहीं रहेगा, और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 3, फिर फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, 3x, सेकेंड टर्म में से क्या बचा, -2, तो हमने ले ये फैक्टराइज कर दिया हमने। ये दो जो हैं ये फैक्टर्स आ गए हैं इस पॉलिनोमियल के, क्लियर। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना।
ये लास्ट पार्ट इसका एक और देख लेते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी है इसमें? माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। और ए और सी का प्रोडक्ट क्या है? -12। सो लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ, look for the factors of -12। 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट या सम क्या आना चाहिए? ये -1 आना चाहिए, 1, ठीक है। तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें डिफरेंस 4 आ रहा है और एडिशन 8 आ रहा है, ठीक है। इसमें पॉसिबल है 4 - 3 1 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमें चाहिए माइनस का, तो जो बड़ी वाली टर्म है उसको नेगेटिव लिखेंगे, छोटी वाली टर्म है उसे प्लस लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर चाहिए -1, ठीक है। -4x प्लस 3x हम इसे लिख सकते हैं। तो 3x² -4x प्लस 3x -4, ठीक है। अब वही बात है, अब ये 3 वाले साथ में लिख लेंगे, 3x² प्लस 3x, 4 वाले साथ में लिख लेंगे, -4x -4। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस 1, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे और एक 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर यहाँ बचेगा x और यहाँ डिवाइड कर देंगे अंदर सबको 4 से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस हम कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन क्या आएगा? दोनों में से x प्लस 1, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4, ठीक है। तो हमने फैक्टराइज कर दिया, ये दो जो है इस फैक्टर्स आ गए हैं इस पॉलिनोमियल के। क्लियर है? अब जो लास्ट सम आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, हमें उसको फैक्टराइज करना है, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है 4 टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास, क्वाड्रेटिक में हमारे पास 3 टर्म्स थी, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं वो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारे पास उसके हम फैक्टर्स देखते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 2, सो लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 2। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या हो सकते हैं? +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, ठीक है। ये हो सकते फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है। तो हम बाय ट्रायल मेथड देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू x³ -2x² -x+2, ठीक है। इसमें हम पुट करके देखेंगे किसमें ये जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो आ रहा है, वो उसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे का प्रोसीजर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं पी एक्स एट 1 पे। तो हमने यहाँ 1 पुट किया, 1 का क्यूब माइनस में 2, एक्स की जगह 1 पुट किया, +2, क्या ये ज़ीरो आ रहा है? चेक कर लेते हैं। तो -1 से +1 गया, ये ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ जो पॉलिनोमियल गिवन है वो, ठीक है। अब मैंने x-1 क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं x-1 इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो x इक्वल टू 1 आता है, और मैंने x इक्वल टू 1 पर ही चेक किया है px को, ठीक है, वो 0 आया है, तो मैं लिखूंगी x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। क्लियर है? ये चेक करने के बाद ट्रायल मेथड से मुझे क्या करना है? मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? जो ये डिविडेंड है वो मैंने लिखा बीच में -x+2। अब मुझे पता लग गया एक फैक्टर x-1 जो है वो फैक्टर है px का, तो फैक्टर है मतलब इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, करेगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए अगर ये फैक्टर है px का, तो मैं इससे डिवाइड करूंगी और बाकी फैक्टर्स निकाल लूंगी, ठीक है। क्यूबिक है, क्यूबिक के कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए। क्वाड्रेटिक में 2 आए थे सबके, ठीक है। क्यूबिक यानी कि 3 पावर का है, 3 डिग्री का है, तो 3 तो आने चाहिए, ठीक है। एक मैंने निकाल लिया, बाकी जो मैं इस मेथड से निकालूंगी, ठीक है। x-1 से मैं कैसे डिवाइड करती हूँ इसे, ये देखो, यहाँ पर कितनी पावर है? 3, और यहाँ पावर कितनी है? 1। तो मुझे 3 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से, ठीक है। तो x² से मैंने x-1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है? x इंटू x² x इंटू
एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड अप होती हैं, तो टोटल पावर कितनी होगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ कितनी हो गई एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, माइनस साइन है बीच में तो मैंने माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। क्लियर है, पावर एक्स क्यूब करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू -1 इज माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये दोनों प्लस है, मैं साइन चेंज करती हूँ डिवीजन वाला, ये माइनस लगाती हूँ, ये माइनस है तो प्लस, इनकी पोलैरिटीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आया, ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, कितना आया, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, फिर यहाँ से मैं इसको नीचे उतारूंगी, माइनस एक्स प्लस 2 को मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ है एक्स, अब मुझे एक्स स्क्वायर करना है तो माइनस एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, माइनस भी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -1 इज प्लस एक्स। ठीक है, पोलैरिटीज चेंज करूंगी, प्लस करूंगी, इसे माइनस करूंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये ऐड अप हो जाएगा, -2x + 2। ठीक है, अब यहाँ -2x है और यहाँ x है, तो -2x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -2 से, तो ये आ जाएगा -2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, पोलैरिटीज चेंज करूंगी, प्लस माइनस ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0, क्योंकि x-1 ऑलरेडी फैक्टर था, हमने ट्रायल मेथड से चेक कर लिया था। ठीक है, तो ये हमें ये इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास जो थ्योरम होती है फैक्टर थ्योरम, एक होती है हमारे पास फैक्टर थ्योरम, एक होती है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम एक इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या होती है, वो होती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब डिविडेंड क्या है यहाँ पर, जो हमने ये लिखा है, जिसको हमने डिवाइड किया, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2, ये हमारा डिविडेंड हो गया। डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x-1 से। क्वेश्चंट जो हमारा आंसर आया, ये क्वेश्चंट बोलते हैं इसे, एक्स स्क्वायर -x -2, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। रिमाइंडर हमारा क्या आया है, ये हमारा रिमाइंडर है 0। ठीक है, तो अब इजी हो गया, अब ये देखो, ये x-1 तो एक फैक्टर निकल आया है। ठीक है, हम इसका आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, अब जो ये क्वाड्रेटिक है इसको तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसको इजी करने के लिए हमने ये सारा मेथड किया है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या है हमारे पास, -x है। ठीक है, इसको लिखेंगे ax + bx की फॉर्म में। ठीक है, a इंटू सी क्या है हमारे पास, -2। ठीक है, हम इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, -2 के फैक्टर्स क्या हैं, -2 के फैक्टर्स है 1 इंटू 2, यही है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखें कि आंसर क्या है माइनस में, तो माइनस में आंसर चाहिए तो बड़े वाला हम माइनस में लिखेंगे, -2x + x। ठीक है ना, बजाया -2x + x लिखा हमने मिडल टर्म को। यस, सो इज इक्वल टू x-1 एज इट इज़ लिखा, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा मैंने -2x, यहाँ लिखा +x -2, x-1, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x x-2 + x-2। ठीक है, तो आंसर आया x-1, इसमें से कॉमन लिया x-2, फर्स्ट टर्म में से x बचा, x लिख लिया, सेकंड में से +1 बचा, तो ये लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 3 फैक्टर्स आ गए हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, x-1 x-2 एंड x+1। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं तो सेकंड पार्ट में आप देख लो। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, वही करेंगे हम। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है -5, हम उसकी फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इज -5, so look for the factors of -5।
-5 के फैक्टर्स क्या आएंगे? +-1, +-5, 1 × 5 यही होता है ना। ठीक है, हम ट्रायल मेथड से देखेंगे कि कहाँ पर हमारा पॉलिनॉमियल जो है वो ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो हम ट्रायल मेथड से देखेंगे, अगर तो -1 अगर हम पुट करते हैं तो वो ज़ीरो आता है। -3, 1² -1 -5। तो इसे सॉल्व करेंगे जब ऑड पावर -1 -3 माइनस माइनस इज +9 -5। तो ये आया माइनस माइनस, अब ऐड कर दो -9 +9 इज 0। तो हमें पता चल गया कि x+1। अब x+1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ हमने -1 लिखा है। ठीक है, x+1 इज इक्वल टू, जब 0 पुट करूँगी तो x इज इक्वल टू -1 ही आएगा। ठीक है, तो इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, तो अब बाकी जो मैंने कैसे निकाले वो लॉन्ग डिवीजन से निकाले हैं। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन अभी किया है, तो हम जो पॉलिनोमियल है उसे डिवाइड करेंगे हम x+1 से। पॉलिनोमियल क्या है? x³ -3x² -9x -5। क्या है? x³ -3x -9x -5 को x+1 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो x³ बनाने के लिए मुझे x² से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x इज x³, x² × 1 इज +x²। ठीक है, पोलैरिटीज चेंज करेंगे, सॉरी माइनस लिखेंगे यहाँ, पोलैरिटीज चेंज की, कैंसिल, प्लस माइनस ये दोनों माइनस के हो गए, तो -4x²। अब इसे नीचे उतारेंगे, -9x -5। अब यहाँ -4x² है। ठीक है, और यहाँ x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक तो -4 से और एक x से, x बन जाएगा। तो यहाँ आया -4x², -4x × 1 तो -4x। ठीक है, पोलैरिटीज चेंज करेंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल, प्लस माइनस, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा? -5x -5। ठीक है, अब यहाँ x है, 5x बनाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा -5x -5 × 1 इज -5। ठीक है, पोलैरिटीज चेंज करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, पोलैरिटीज चेंज करी, दोनों हो गए ये प्लस के, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो वही अब यहाँ लिखेंगे हम डिविडेंड। डिविडेंड इज x³ -3x² -9x -5 इक्वल टू डिवाइजर इज x+1 इंटू क्वेश्चन x² माइनस का 4x -5 प्लस रिमाइंडर तो 0 ही है। ठीक है, अब यहाँ x+1 तो एक फैक्टर मिल गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, x², प्रोडक्ट आना चाहिए -5, एडिशन आना चाहिए -4। ठीक है, तो 5 के फैक्टर्स हम ढूंढेंगे, क्या आएगा? 1 और 5 आएगा। ठीक है, 1 और 5 से हम सब्ट्रैक्ट करके 4 निकाल सकते हैं, तो बड़ा माइनस का होना चाहिए, 5x + x। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, -4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। x+1, इसमें से कॉमन लेंगे हम x -5, और ये तो x -5 है ही। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया? ये आ गया, कहाँ गया? तो यहाँ हम पहुँचे, यह x+1, ये इन दोनों में से कॉमन ली हमने x -5। ठीक है, यहाँ से बचा ये x, उधर से बचा +1। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स आ गए हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्लियर है? ऐसी थर्ड पार्ट में 20 के फैक्टर्स ढूंढो, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आएंगे? +-1 +-2 +-4 +-5। ठीक है, इनके टेबल पे जाता है ना हमारा 20। तो अब ट्रायल मेथड से हमें क्या चेक करना है कि किस पे जो हमारा पॉलिनोमियल है
वो 0 रहता है। ठीक है, तो ट्रायल मेथड से जब हम चेक करते हैं तो p -1 जो है, वैसे जो क्वेश्चन आएगा ना इसमें 1 और -1 पे ही आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पे जब हम चेक करेंगे +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 +20 -1 +13 -32 +20। ठीक है, माइनस माइनस को ऐड कर लो -33, प्लस प्लस को ऐड कर लो +33, आ गया 0। तो हमें पता चल गया कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हम x+1 से डिवाइड करेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फिर वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर से फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, वैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं। अब लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -1। ठीक है, इसमें जब हम ट्रायल मेथड करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जो है p इक्वल टू 1 पे हमारा 0 हो जाता है। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, 2 + 1 -2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 0 हो गया। ठीक है, यानी कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फिर हम x-1 से इसको डिवाइड करते हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन, सॉरी x नहीं y लेंगे, रियली सॉरी, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। 2y³ + y² -2y -1। ठीक है, यहाँ y है या y³ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे +2y² से। ठीक है, तो 2y³ हो गया, यहाँ माइनस का 2y², पोलैरिटीज चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के हो गए दोनों, 3y² -2y -1। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, अब यहाँ जो है वो है 3y²। 3y² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक y तो ऑलरेडी है तो हमें एक y और चाहिए, तो +3y से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 3y²। 3y इंटू -1 इज -3y, पोलैरिटीज चेंज करेंगे, कैंसिल, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का लगेगा y -1, +1 से अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी y -1 है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पोलैरिटीज चेंज करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो y डिविडेंड 2y³ + y² -2y -1 इक्वल टू, डिवाइजर है हमारे पास y -1, क्वेश्चन है 2y² + 3y + 1, रिमाइंडर इज ऑलरेडी 0, तो y -1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहाँ प्रोडक्ट आना चाहिए 2 और एडिशन ये सम आना चाहिए 3, तो 2 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 1 हो गए। ठीक है, 2y², तो +2y + y लिख सकते हैं इसे हम, तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2y, अंदर बचेगा y +1 और यहाँ y +1 ऑलरेडी है, तो 3 फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएंगे, ये y +1, यहाँ से बचा 2y, तो यहाँ बचा +1, तो ये 3 फैक्टर्स आ गए हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम मिलेंगे 2.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर। अगर आप 2.4 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो, कहीं आपसे मिस ना हो जाए। ओके, थैंक यू।